राजा दशरथ अयोध्या नगरी के सम्राट थे। वे सूर्य वंश के प्रतापी राजा थे। वे अत्यंत पराक्रमी, सत्यवादी और प्रजा के प्रति दयालु शासक माने जाते थे। उनके पास विशाल सेना और धन संपत्ति थी, पर एक कमी थी, संतान न होना। इसी कारण वे सदैव चिंता में रहते थे। दशरथ की 3 रानियां थीं। रानी कौशल्या प्रमुख रानी, रानी कैकेयी सबसे प्रिय रानी, रानी सुमित्रा। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने ऋष्यशृंग मुनि के मार्गदर्शन में एक यज्ञ कराया। यज्ञ पूरा होने पर यज्ञशाला के अग्नि देवता ने खीर प्रदान की, जिसे दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। फलस्वरूप कौशल्या से राम का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। राम का प्रिय होना। राम बचपन से ही तेजस्वी, शीलवान और सभी गुणों में श्रेष्ठ थे। राजा दशरथ का सारा स्नेह राम पर केंद्रित था। राम को अयोध्या का भावी राजा घोषित करने की तैयारी होने लगी। कैकेयी की कपट योजना। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। मंथरा ने कहा कि यदि राम राजा बन गए तो भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। 1. भरत को राजा बनाना। 2. राम को 14 वर्षों का वनवास भेजना। राजा दशरथ पूर्व में दिए वचनों से बंधे थे। राम को वनवास भेजना पड़ा। दशरथ राम से अत्यधिक प्रेम करते थे और पुत्र वियोग सहन नहीं कर पाए। वे दिन रात राम के वियोग में दुखी रहने लगे। दशरथ का वियोग और मृत्यु। अंततः राम के वियोग का दुख सहन न कर पाने के कारण राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनके मुंह से केवल राम राम ही निकलता रहा। राजा दशरथ को एक आदर्श पिता, धर्मनिष्ठ शासक और वचनबद्ध राजा के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने प्रजा के सुख के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास के बाद की कुछ घटनाओं का वर्णन है। दृश्य 1. चित्रकूट पर्वत का दृश्य। घना हरा भरा जंगल, बहती हुई नदी और चित्रकूट के पहाड़ों का चौड़ा दृश्य। राम, सीता और लक्ष्मण लकड़ियों से एक छोटी सी कुटिया बनाते हुए, तीनों साधारण वस्त्रों में शांत लेकिन दृढ़ नजर आते हैं। पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों के बीच से छनकर आती नरम धूप। दृश्य 2. भरत का आगमन और चरण पादुका सौंपना। भव्य काफले के साथ भरत और राजसी सैनिकों का आगमन। भावुक दृश्य। भरत हाथ जोड़कर राम के सामने खड़े हैं। राम स्नेह पूर्वक अपनी खड़ाऊं लकड़ी की चौकी पर रखते हैं और भरत को अयोध्या पर उनके नाम से राज करने का संकेत देते हैं। पृष्ठभूमि में भावनात्मक संगीत। दृश्य 3. दंडकारण्य की यात्रा। घने कोहरे से ढके जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण के पैदल चलते जाने का दृश्य। रास्ते में हिरण, मोर जैसे जंगली जानवर दिखते हैं। सुंदर नदी की धाराएं बहती हैं। बीच बीच में वृक्षों के नीचे बैठे साधु संत दिखते हैं। शांत और रहस्यमयी वातावरण। दृश्य 4. शूर्पणखा प्रसंग। अंधकारमय रहस्यमयी वन में अचानक शूर्पणखा का आगमन। वो भयानक लेकिन स्त्रीण रूप में राम के पास आती है। उसके चेहरे के क्लोजअप जो आकर्षण से गुस्से में बदलते दिखाए जाते हैं। लक्ष्मण अपनी तलवार से उसकी नाक काटते हैं। रक्त का छींटा, लेकिन दृश्य गरिमा में रखा जाता है। दृश्य 5. खरदूषण युद्ध। वन के खुले क्षेत्र में भव्य युद्ध दृश्य। सैकड़ों राक्षस राम पर दौड़ते हैं। राम नीले और सुनहरे प्रकाश से चमकते दिव्य बाण चलाते हैं। बाण हवा में राक्षसों को चीरते हुए दिखते हैं। धूल, हवा और ऊर्जा की लहरें धीमी गति में दिखती हैं। राम का चेहरा शांत और गंभीर। दृश्य 6. स्वर्ण मृग और सीता हरण। कुटिया के पास जादुई स्वर्ण मृग के उछलते कूदते दृश्य। सीता राम से उसे पकड़ने की विनती करती हैं। राम मृग का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं। कुटिया पर रावण साधु का वेश धारण कर आता है। सीता का चिंतित चेहरा जब रावण अपने असली रूप में आता है। रावण पुष्पक विमान में सीता का हरण करता है। आकाश में बादल तेजी से उड़ते हैं। दृश्य 7. जटायु युद्ध और मृत्यु। सूर्यास्त के समय आकाश में विशाल पक्षी जटायु और रावण के बीच भीषण युद्ध। जटायु साहस के साथ रावण पर हमला करता है, लेकिन रावण अपनी तलवार से उसके पंख काट देता है। जटायु चट्टानों पर गिरता है। राम और लक्ष्मण उसे घायल अवस्था में पाते हैं। जटायु का भावुक विदाई दृश्य। दृश्य 8. हनुमान और सुग्रीव से मित्रता। ऋष्यमुख पर्वत पर सुनहरी सुबह। हनुमान राम के चरणों में झुकते हैं। राम उसे गले लगाते हैं। भावुक क्षण। पास में सुग्रीव हाथ जोड़कर खड़ा है। पृष्ठभूमि में पेड़, पर्वत और नीला आकाश। राम के चारों ओर दिव्य स्वर्णिम आभा। दृश्य 9. बाली वध। घने जंगल में बाली और सुग्रीव के बीच भयंकर युद्ध, जैसे 2 बाघ लड़ रहे हों। दूर से राम चमकता हुआ बाण चलाते हैं। बाण धीमी गति में बाली को लगता है। बाली भूमि पर गिरता है। मरते हुए बाली का राम से भावुक संवाद। दृश्य 10. राम सेतु निर्माण। समुद्र की विशाल लहरें टकराती हैं। वानर सेना मिलकर विशाल पत्थर उठाती है, उन पर राम लिखती है और समुद्र में फेंकती है। पत्थर पानी में तैरते हैं। सूर्यास्त के स्वर्णिम प्रकाश में पुल बनता हुआ दिखाया जाता है। 11. लंका युद्ध और रावण वध। अंधकार से भरे विशाल युद्ध भूमि में लंका का भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था।
एक ओर राक्षसों की विशाल सेना थी, दूसरी ओर वानर सेना। दोनों सेनाएं जमीन हिला देने वाले गर्जन के साथ टकरा रही थीं। राम एक ऊंचे पर्वत पर खड़े थे, उनके हाथ में दिव्य धनुष था। वे आकाश की ओर चमकते हुए तीर छोड़ रहे थे, जो टूटते सितारों की तरह चमकते हुए राक्षसों की सेना को भस्म कर रहे थे। युद्ध का अंतिम और सबसे भयानक दृश्य आया। रावण 10 सिरों वाले अपने असली रूप में युद्ध भूमि में उतरा। उसका रौद्र रूप देखकर पूरी सेना कांप उठी। रावण और राम के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। रावण के एक एक सिर से अग्नि और ज्वाला निकल रही थी, पर राम शांत थे। उन्होंने अंत में एक दिव्य ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वो तीर आकाश में चमकता हुआ सीधा रावण के हृदय में जाकर समा गया। एक भयंकर प्रकाश विस्फोट हुआ। रावण धरती पर गिर पड़ा। उसके साथ ही राक्षस युग का अंत हो गया। सीन 12, सीता की वापसी और पुष्पक विमान। सीता माता को रावण की कैद से मुक्त कर दिया गया। वे राम के पास आईं। कोमल सुबह का सूरज हल्की सुनहरी रोशनी फैला रहा था। राम, सीता और लक्ष्मण के चेहरे पर जीत की सुखद मुस्कान थी। पास ही खड़े हनुमान जी श्रद्धा से सिर झुकाए हुए थे। फिर सभी पुष्पक विमान में सवार हुए। विमान धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठ गया। नीचे हरे भरे वन, पर्वत और नदियों का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था। विमान आसमान में उड़ता हुआ अयोध्या की ओर बढ़ चला। राम, सीता, लक्ष्मण के हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, अपने घर वापसी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और कहानी लेकर आ सकें।